हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जावा स्विंग का जे ट्री कंपोनेंट। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जे टेबल की कनेक्टिविटी विद जेडीबीसी। स्टूडेंट्स, इस एप्लीकेशन में हम एसक्यूएल टेबल को कनेक्ट करेंगे अपनी जे टेबल के साथ। मतलब जो एसक्यूएल टेबल है उसका जो डेटा है वो आपको जे टेबल में नजर आएगा। जैसे यहाँ पर मान के चलिए एक आईडी है 1, नेम है रवि, कोर्स है मान के चलिए जावा और मार्क्स हैं उसके 70। तो यही डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जे टेबल में। तो ये पॉसिबल है जे टेबल को हम अगर कनेक्ट करें जेडीबीसी के साथ, तो जो डेटा है वो माइस्क्यूएल टेबल का वो फैच होके हमारा जे टेबल में नजर आएगा, जिसमें हम जेडीबीसी का यूज करेंगे डाटा को फैच करने में। अब इस एप्लीकेशन की एडवांटेज क्या होगी कि अगर हम यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए बटन्स लगा दें और उन बटन्स पर हम कोडिंग करें जेडीबीसी की, तो जे टेबल पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इंसर्ट का, अपडेट का और डिलीट का, वो पैरेलली आपके माइस्क्यूएल टेबल पर भी अप्लाई होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेम रखा आपने अमित, कोर्स रखा आपने पाइथन और मार्क्स रखे आपने 80, इनपुट करे आपने और आप ऐड बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आईडी ऑटो जनरेटेड है, ये 2, ये अमित आ गया, रिकॉर्ड नेम, कोर्स आ गया पाइथन और मार्क्स आ गए 80। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करा तो ये जो रिकॉर्ड है ये जे टेबल में ऐड हुआ और ये हाथों हाथ यहाँ भी अपडेट हो जाएगा हमारी जे टेबल में। पाइथन की जो हमारी एसक्यूएल टेबल है यहाँ पे भी अपडेट होगा। ओके, तो ये एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन की जो एडवांटेज है वो है कि यूजर डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसका इंटरेक्शन एसक्यूएल टेबल से नहीं होगा। हमारा जो क्लाइंट है, यूजर है, वो इंटरेक्ट करेगा जावा एप्लीकेशन और जो भी उसको यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे अपडेट करना है रिकॉर्ड में या डिलीट करना है, ठीक है, वो सारे ऑपरेशन जावा एप्लीकेशन के थ्रू करेगा एसक्यूएल टेबल के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए ये एक छोटी सी एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं जो जीयूआई कंपोनेंट जे टेबल को कनेक्ट करेगी जावा जेडीबीसी की हेल्प से माई एसक्यूएल टेबल के साथ। चलिए, इसकी कोडिंग में आपको सबसे पहले एक यूआई डिजाइन करना पड़ेगा, प्लस एक डेटाबेस टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, प्लस जेडीबीसी का जो है फ्रेमवर्क वो आपको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रेम डिजाइन करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आप इंपोर्ट करिए जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। आपको एक स्विंग लेना होगा, पैकेज इंपोर्ट करना है। दूसरा आपको इंपोर्ट करना है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल डॉट स्टार लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। ये 3 पैकेज अभी हम ले रहे हैं और जेडीबीसी के लिए हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ये वो पैकेज हैं जो हम इस एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो ये हमने क्लास क्रिएट करी है, इस क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट क्रेड। ये आपकी यूजर डिफाइंड क्लास है जो एक्सटेंड करेगी आपके जे फ्रेम को। तो अब आप कह सकते हैं कि आपकी जो ये यूजर डिफाइंड क्लास है स्टूडेंट क्रेड, ये एक फ्रेम है। ठीक है, अब इस फ्रेम के ऊपर आप अपने जीयूआई कंपोनेंट्स
इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कौन-कौन से कंपोनेंट्स आप लेंगे? जैसे कि आप यहाँ पे एप्लीकेशंस में देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन में हमारे पास ये 1, 2, 3, 3 तो आपके टेक्स्ट फील्ड हैं, ओके? और 1, 2, 3, 3 आपके बटन हैं और एक आपका जेट्री है, ओके? तो ये कंपोनेंट्स हैं। चलिए इन कंपोनेंट्स को हम स्विंग फ्रेम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप लिखिए जे टेक्स्ट फील्ड, सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड डिक्लेयर कर लेते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो आपके नेम के लिए होगा, दूसरा टेक्स्ट फील्ड आपके कोर्स के लिए होगा और तीसरा टेक्स्ट फील्ड हमारे मार्क्स के लिए होगा, ठीक है? तो 3 टेक्स्ट फील्ड मैंने डिक्लेयर करे हैं। इसी तरह से जे बटन, एक होगा आपका बटन फॉर ऐड, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए एक बटन फॉर अपडेट और एक बटन डिलीट। और एक लेना है आपको जे टेबल, ठीक है? जे टेबल आपका, सॉरी यहाँ पर हमने जे ट्री लिख दिया, जे ट्री नहीं स्टूडेंट, जे टेबल है, ठीक है? ये टेबल है। चलिए, और एक आप लेंगे जे टेबल, और जे टेबल का जो डेटा है वो हम अपने पास रखेंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल। मॉडल जो है ये वो क्लास है जो टेबल के डेटा को कंटेन करती है। जे टेबल जो है ये केवल यूआई है, मतलब ये टेबल को आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले करेगा जे टेबल। उस टेबल के अंदर जो डेटा होगा वो डिफॉल्ट टेबल मॉडल के अंदर होगा, ठीक है? ये एमवीसी फॉलो होता है यहाँ पर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये मॉडल है जो डेटा को कंटेन करे हुए है और इस मॉडल को हम इस टेबल के ऊपर रखेंगे और टेबल हम फ्रेम के ऊपर रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। अब एसक्यूएल की कोडिंग के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? एसक्यूएल के लिए एक हमें चाहिए यूआरएल, तो हम एक यूआरएल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप एसक्यूएल के लिए, जिसमें हम यूआरएल पास करेंगे जेडीबीसी कॉलन माई कॉलन एसक्यूएल के साथ करना है तो स्लैश लोकल होस्ट कॉलन और आपका पोर्ट नंबर 3306 जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, और स्लैश हमारा जो डेटाबेस है वो है एसक्यूएल है और डेटाबेस का नाम है हमारा कॉलेज और उसमें जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट टेबल इस टाइम एम्प्टी है, आईडी, नेम, कोर्स और मार्क्स, ये 4 फील्ड है। चलिए, तो आपने यहाँ पर डेटाबेस नेम रख लिया, तो ये हो गया आपका यूआरएल। इसके बाद आप स्ट्रिंग टाइप लेंगे यूजर नेम, तो जो भी आपका यूजर नेम है एसक्यूएल का, जैसे डिफॉल्ट नेम रूट है तो हम रूट ले रहे हैं, और जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड ले लीजिए। पासवर्ड है JTP123, ये मेरे एसक्यूएल का है, ठीक है? आपका जो होगा वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा पासवर्ड, बाकी ये सेम है। चलिए, तो ये एसक्यूएल के लिए हो गया और ये हमारे यूआई के लिए हो गया, ये जेडीबीसी में यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन का जो टाइटल है यानी फ्रेम का जो टाइटल है उसे सेट करेंगे। तो आपने 1 मिनट, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेंगे हम पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर का नाम है हमारा स्टूडेंट क्रेड, ठीक है? ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे हम मेन के साथ, तो लिखेंगे न्यू स्टूडेंट क्रेड। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेट टाइटल, आप टाइटल सेट करेंगे तो आपने इसमें रख दिया स्टूडेंट टेबल। चलिए, ठीक है? दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने फ्रेम का साइज सेट करना है, उसकी विजिबिलिटी, मतलब जो स्क्रीन पर वो विजिबल होगा तो उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी ये आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। तो आपने ले लिया है 900 बाई 500, 900 बाई 500 का आपने टेबल का साइज रखा। दूसरा, आप उसकी सेट लोकेशन
रिलेटिव टू नल, तब स्क्रीन के सेंटर ऑफ द स्क्रीन बीचों बीच आएगा। फिर आपने लिखा सेट विजिबल टू, तो अब वो स्क्रीन पर विजिबल भी होगा, ठीक है। और उसका लिख लेते हैं सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। जैसे फ्रेम के हम एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लियर है, तो वो डिस्पोज हो जाएगा। दूसरा हम ले लेते हैं सेट लेआउट, लेआउट हम नल रख रहे हैं, ठीक है। कोई प्री डिफाइंड लेआउट यूज नहीं कर रहे हम, यानी लेआउट मैनेजर का यूज नहीं कर रहे, हम नल ले रहे हैं। और हम खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट स्क्रीन पर यानी फ्रेम पर किस लोकेशन पर विजिबल हो। तो ये आपका फ्रेम इस टाइम तैयार है, आप चाहें तो इसे कंपाइल करके रन करके देख सकते हैं। तो आपके सामने 900 बाई 500 का एक फ्रेम बन के आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब सबसे पहला काम, इसके ऊपर हम टेक्स्ट लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे, ठीक है। तो एक लेबल ले लीजिए आप, तो आपने लिखा है यहाँ पे जे लेबल, और इस लेबल का नाम रख लिया आपने L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसका नेम, तो यहाँ पर आपने लिख दिया नेम। फिर आपने दूसरा जे लेबल लिया, इसका नाम रखा आपने L2 इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसमें आप ले रहे हैं कोर्स। चलिए, फिर आपने जे लेबल, और इस लेबल में आपने इक्वल टू न्यू जे लेबल, जिसमें आपने लिखा है मार्क। स्टूडेंट्स, ये लेबल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ये लेबल्स ये हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए मार्क्स, नेम, ये हैं आपके 3 जे लेबल जो हमने वहां पर यूज करे। ये लेबल हो गए। अब इनकी आप लोकेशन, मतलब ये आपके जो फ्रेम है उस लोकेशन पर, किस लोकेशन पे नजर आए वहां पर आप इनके बाउंड सेट कर दी। तो L1 डॉट सेट बाउंड्स, और बाउंड्स में आपने ले लिया 50 बाई 30 पर 100 बाई 25। चलिए, इसी तरह से आपने कॉपी पेस्ट करा, और ये दोनों आपने बाउंड्स L2 और L3 के लिए भी सेट करा दी, ठीक है। तो एक लिया है 50 और 100, 150 तो 150, बीच में गैप कर दिया आपने 300 का, ये हो गया आपका 550, ठीक है। अब इनको आप ऐड करा लीजिए, या आप फ्रेम के ऊपर ऐड करा रहे हैं। पहला कंपोनेंट जो है L1, फिर आपने ऐड कराया L2, फिर आपने ऐड कराया L3। लीजिए, इतना कंपाइल और रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये तीनों लेबल स्क्रीन पर इस लोकेशन पर आपको नजर आने वाले हैं। ये देखिए, नेम, कोर्स और मार्क्स। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको छोटा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ौरन यहाँ पर सेट कर सकते हैं L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, ओके, न्यू फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का नाम आपने रख दिया है, और फ़ॉन्ट स्टाइल आपने सेट कर लिया है बोल्ड, और ये ले लिया आपने 15। लीजिए, ये हो गया L2 एंड L3। लीजिए, अब आप चेक करेंगे कि आपके जो फ़ॉन्ट साइज़ है लेबल का वो इंक्रीज़ हो गया। देखिए, नेम, कोर्स, मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? चलिए, अब टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने कोडिंग करी है ये लेबल्स की कोडिंग है, ठीक है। अब हम लगाने जा रहे हैं टेक्स्ट फील्ड। तो सबसे पहला टेक्स्ट फील्ड था आपका टेक्स्ट फील्ड नेम इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, पहला फील्ड। इसी तरह से आपने कॉपी पेस्ट करा टेक्स्ट फील्ड कोर्स और टेक्स्ट फील्ड मार्क्स, ओके, ये टेक्स्ट फील्ड आपने ऐड कर ली। अब आप इनके भी सेट बाउंस कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक इन्हीं के नीचे लगाना है, तो देखिए यहाँ से इन लेबल को कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट पेस्ट करिए, और यहाँ पे लिख दीजिए टेक्स्ट फील्ड नेम, ओके, यहाँ से लिख दीजिए टेक्स्ट फील्ड कोर्स और टेक्स्ट फील्ड मार्क्स, ओके, क्लियर है। बस अब इनका ना जो सेट बाउंस है उसमें जो आपके
ये एक्स हो गया लोकेशन और ये वाई। तो जो वाई एक्सिस है इसको थोड़ा सा नीचे ले आइए, ठीक है। तो ये आपने ठीक उसी के नीचे 60 कर दिया है। अब ये जो है नेम के नीचे टेक्स्ट फील्ड नेम आ जाएगा, लेबल के नीचे। इसी तरह से जो लेबल है आपका कोर्स, उसके नीचे टेक्स्ट फील्ड कोर्स आ जाएगा, और जो लेबल है आपका मार्क्स, उसके नीचे टेक्स्ट फील्ड मार्क्स आ जाएगा। और आप इनको एक एक करके आप ऐड करा लीजिए। टेक्स्ट फील्ड नेम, ये आपने सबसे पहले नेम ले लिया है, फिर आपने ऐड करा लिया है टेक्स्ट फील्ड कोर्स, और फिर आपने ऐड करा लिया है टेक्स्ट फील्ड मार्क्स। ठीक है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे इनका जो हाइट वगैरह सेट करनी होगी, यहाँ देख लेंगे। ये देखिए, ठीक है, नेम कोर्स मार्क्स। थोड़े थोड़े इनका जो साइज है किनका, टेक्स्ट फील्ड्स का, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं हम 50, 150, 150। ठीक है। हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। ठीक है। लीजिए, अब इसका लुक एंड फील आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, या अब आप इसके अंदर जो टाइप कर रहे हैं, है ना, वो बहुत छोटा है, तो कभी आप फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेट फ़ॉन्ट करना है। तो कोई नहीं, देखिए इसलिए ही कॉपी पेस्ट अलाउड होता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग सीख गए। इससे क्या होता है, टाइम बचता है। टेक्स्ट फील्ड, ये हो गया नेम, ठीक है। फिर इसके बाद टेक्स्ट फील्ड, ये हो गया आपका कोर्स, और ये हो गया फिर टेक्स्ट फील्ड मार्क्स। लीजिए, तो अब जब आप टाइप करेंगे तो जो फ़ॉन्ट है वो डिफ़ॉल्ट था, डिफ़ॉल्ट साइज़ अब 15। देखिए, अब कम से कम आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। ठीक है। आप चाहें तो उसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क है कि इसका फ़ॉन्ट कलर जैसे ब्लैक आ रहा है ना? ये मेरे को रेड में या ब्लू में चाहिए, तो ये आप करेंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा काम आप भी करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब बटन्स की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। अब बटन्स लगा, जिन पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे, जैसे कि ऐड का और अपडेट का और डिलीट का। चलिए, तो सबसे पहले लेते हैं बटन ऐड इक्वल टू न्यू जे बटन। ठीक है। और उसके ऊपर लिख लेते हैं हम ऐड। तो यहाँ पर हम नया रिकॉर्ड ऐड कराएंगे। चलिए, फिर लिखा हमने बटन अपडेट इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर लिखा आपने अपडेट। तो ये अपडेट करेगा, कैपिटल में लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, फिर आपने बटन लिया है डिलीट, ओके, इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर आपने लिखा है डिलीट। ये बटन के लेबल है। ठीक है। अब इस बटन का सेट बाउंस कर लेते हैं। तो बटन ऐड डॉट सेट बाउंस। ठीक है। और बटन का सेट बाउंस में हम लेते हैं 150, 110, 120 बाई 30। चलिए, ये हो गया बटन ऐड। अब बटन अपडेट डॉट सेट बाउंड्स, और इसमें आप लेते हैं अपडेट के लिए 350, 110 बाई 120 बाई 30। चलिए, फिर आपने बटन लिया डिलीट डॉट सेट बाउंड्स, और ये लिया आपने 550, 110, 120, 30। ठीक टेक्स्ट फील्ड्स के नीचे लगाए हैं मैंने। अब एक एक करके इन सबको आप ऐड करा लीजिए। तो ये आपने बटन ऐड करा लिया फ्रेम के ऊपर, फिर आपने ऐड करा लिया आपका बटन अपडेट, फिर आपने ऐड करा लिया बटन डिलीट। चलिए, आप देख सकते हैं इनका लुक एंड फील और लोकेशंस किस तरह से आएगी। ये बटन सेट हो गए। देखिए, ऐड अपडेट एंड डिलीट। आप चाहें तो इनका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। चलिए, आप ठीक इनके नीचे भी ले सकते थे, जैसे कि अगर आप चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये तो लुक एंड फील आप भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको जैसे अच्छा लगे आप इन बटन्स को उस जगह अरेंज कर लीजिए। ठीक है। ये ऐड अपडेट डिलीट। चलिए, अब आप ये अपने
क्या है, बटन ऐड कर लिए हैं। अब आप टेबल पे काम करते हैं, अब टेबल ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे मॉडल। मॉडल डिक्लेयर करना है इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट मॉडल लेआउट, ये लेना, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब इस मॉडल में सबसे पहले आप ऐड कराएंगे कॉलम्स। तो आपने लिखा सेट कॉलम आइडेंटिफायर्स, और इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग एरे पास कर देंगे, पास करेंगे एक स्ट्रिंग एरे, न्यू स्ट्रिंग एरे। अब ये जो स्ट्रिंग एरे आप पास कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कॉलम्स के नेम होने चाहिए। तो कॉलम्स नेम हमारे पास क्या है, आईडी है, नेम है, कोर्स है और मार्क्स है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपने ले लिया आईडी, कॉमा, फिर ले लिया आपने कैपिटल में ले लीजिए नेम, फिर आपने लिया कोर्स, और फिर लिया आपने मार्क्स, ठीक है। क्लियर है। अब टेबल बनाइए। तो आपने कहा टेबल इक्वल टू न्यू जे टेबल, ठीक है, और टेबल के अंदर आप मॉडल रख लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप टेबल का फॉन्ट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आपने लिखा सेट फॉन्ट, ऊपर से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे यहाँ से सेट फॉन्ट कॉपी, और ये टेबल पे लगा दी, ये फॉन्ट हो गया, ठीक। चलिए, ये स्क्रीन ले लिया, टेबल फॉन्ट हो गया। टेबल की आपको रो और विड्थ, उसकी जो हाइट वगैरह रखनी है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया यहाँ पर टेबल डॉट सेट रो हाइट, ठीक है, रो की हाइट। तो हम 20 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 इतनी है कि उसके अंदर जो डाटा है वो विजिबल होगा अच्छी तरह, ठीक है। चलिए, अब आप टेबल को स्क्रीन पर कहाँ सेट करना चाहते हैं, तो आपने कहा सेट टेबल हेडर, ठीक है। लोकेशन उसकी पहले उसका हेडिंग भी सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे टेबल हेडर डॉट सेट फॉन्ट, गेट टेबल हेडर डॉट सेट फॉन्ट, और आपने इसमें पास करा न्यू फॉन्ट, ठीक है। ये टेबल का जो हेडर है ना, मतलब ये आईडी नेम कोर्स मार्क्स ये जो आपने लिए हैं, इनका मैं सेट कर रहा हूँ फॉन्ट, कॉमा, ये ले लिया मैंने 18। तो टेबल डॉट, सॉरी सॉरी, सेट नहीं, पहले गेट करेंगे। टेबल हेडर गेट करा, टेबल डॉट गेट टेबल हेडर डॉट सेट, यानी कि टेबल का जो हेडर है इसकी बात हो रही है, इसको आपने गेट करा और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया फॉन्ट, ठीक है। अब एक स्क्रॉल बार लगा लीजिए, जे स्क्रॉल पेन जेएसपी इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल, और उसके ऊपर अपना टेबल ऐड करा ली, ठीक है, स्क्रॉल पर। अब इस स्क्रॉल को आप सेट बाउंस करिए, ठीक है। ये लिया मैंने 50 बाई, ऊपर से हम कहाँ तक आ गए हैं 110, तो 170 बाई 800 बाई 250, ओके। और ये ऐड करा लिया हमने स्क्रॉल, हो गया। तो सबसे पहले आपने मॉडल क्रिएट करा, फिर आपने टेबल क्रिएट करा, टेबल का फॉन्ट सेट करा, टेबल की रो, जो रो है, ठीक है, जो रो है उनकी हाइट सेट करी, टेबल का जो हेडर है उनका फॉन्ट सेट करा, ये सब आपने किया। और उसके बाद टेबल को स्क्रॉल, और स्क्रॉल को फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। ये देखिए, देखिए ये है टेबल के हेडर, ये जो है टेबल के हेडर हैं, और यहाँ पर रो आएंगी, अभी है नहीं रो, आएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका यूआई तैयार हो रहा है। चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि अब जेडीबीसी का काम शुरू होगा, और हम इस टेबल पे, इस टेबल के ऊपर डेटा ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास टेबल है, एसक्यूएल टेबल है, और इसमें हम यहाँ पर डेटा ऐड कराएंगे।
तो जैसे सबसे पहला ये टेबल है, नेम है, मैं यहाँ पे एक नेम रख लेता हूँ, अमित, कोर्स रख लिया जैसे हमने जावा, और मार्क्स रख लिए 80। ठीक है, एक और ऐड करा लेता हूँ। दूसरा नाम रखा मैंने इसमें दीपक, पाइथन, और मार्क्स कराए मैंने 70। ठीक, ये सेव कर लिया। ठीक, अब ये जो डेटा है ये आपने यहाँ पे जो ऐड कराया है, 2 रिकॉर्ड हैं इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड मुझे इस जो हमने टेबल क्रिएट करी है यहाँ पर, इसमें आने चाहिए, यहाँ लोड होने चाहिए। जब जैसी एप्लीकेशन ओपन हो, ठीक है, वो डेटा जो आपके सामने है टेबल में, वो इस यहाँ पर लोड हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ लिखते हैं लोड डेटा, ठीक है, इनिशियली, और एक फंक्शन बना लेते हैं लोड डेटा। अभी ये फंक्शन बनाएंगे हम, बनाया नहीं है, बना रहे हैं, लीजिए यहाँ बनेगा ये फंक्शन। ठीक है, लोड डेटा, क्लियर है। और इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले वॉइड लोड डेटा। चलिए, अब इसके अंदर आप सबसे पहले ट्राई कैच लगा लीजिए, तो कि हम एसक्यूएल की कोडिंग करेंगे यहाँ पे, यानी जेडीबीसी की, तो वहां पर एक्सेप्शन आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर लगा। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ट्राई विद रिसोर्स। देखिए ये हमने रिसोर्स लगाया, यहाँ लिखा कनेक्शन। अब ये कनेक्शन जो है ये इंटरफेस है जो हमें एसक्यूएल वाले पैकेज से मिलता है, इस वाले पैकेज। ठीक है, जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, जेडीबीसी, वहां पर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि कौन सा इंटरफेस किस लिए यूज किया जाता है। तो कनेक्शन जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए यूज किया जाता है, और ये एक इंटरफेस है। और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रखा हमने कौन, और उसको लिखेंगे इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्ट। ठीक है, अब इस कनेक्शन के अंदर आपको यूआरएल पास करना है, जो मैंने सबसे पहले ऊपर लिया था, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला। अब इसके बाद आप यहाँ पर पास करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, ये रिसोर्स लिख रहे हैं आप, ट्राई का रिसोर्स। अब यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट एस टी इक्वल टू ऑन डॉट प्रिपेयर क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट, क्लियर। अब आप यहाँ पे रिजल्ट सेट लिखिए, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। और क्वेरी आप क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम आप यहाँ चेक कर सकते हैं, टेबल नेम है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टेबल का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो वहां से फैच कर लिया जाएगा और वो लाकर इस रिजल्ट सेट में स्टोर कर दिया जाएगा। अब इस रिजल्ट सेट को हम ऐड कराएंगे अपने मॉडल के ऊपर। तो अब आप ट्राई के अंदर आ जाइए, यानी बॉडी में आ जाइए, और यहाँ लिखिए आर एस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, जब तक नेक्स्ट रिटर्न करेगा ट्रू, ये लूप चलता रहेगा। और आप यहाँ पर मॉडल में ऐड करने जा रहे हैं, तो आपने लिखा ऐड रो। ठीक है, अब इस रो में आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का एरे देंगे। अब इस एरे में आप क्या पास करने जा रहे हैं, देखिए इस एरे के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, और कॉलम का नाम लिखेंगे आईडी। देख लीजिए, पहला जो कॉलम नेम है वो आईडी है, इंट टाइप है, फिर वेर कैर है, फिर वेर कैर है, और फिर इंट टाइप है। ठीक, इसी चीज को आप यहाँ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिया है, इसको एंटर करके आप रख लीजिए, इस तरह से रख लीजिए गेट इंट। ठीक है, चलिए, इसके बाद कॉमा, कॉमा, फिर आपने लिखा है यहाँ पर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और कॉलम नेम है नेम, कॉमा, फिर लिखा आपने आर एस डॉट
गेट स्ट्रिंग, फिर है आपके कोर्स, ये कॉलम के नेम लिख रहे हैं जो आपके कॉलम नेम है। आप कॉलम नंबर भी रख सकते हैं, अगर आप कॉलम नेम आपको याद नहीं है तो आप वहां पर कॉलम नंबर भी रख सकते हैं। तीसरा क्या है हमारा, मार्क्स। ठीक ठीक है, तो ये आपने फेच कर लिए हैं। ये आ गया आपके पास कॉलम नेम, ये आ गया आपके पास कॉलम कोर्स, और ये आ गया कॉलम मार्क्स, और ये ऐड हो गया रोल। क्लियर है? कोई स्टूडेंट्स, कोई डाउट? चलिए, अब अगर आप कोई एक्सेप्शन आती है तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। तो आपने लिखा एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सेप्शन अगर आएगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये लोड करेगा डाटा किसमें, टेबल में। अब टेबल में जो डाटा लोड हो रहा है, तो टेबल को रिफ्रेश, यानी कि टेबल के अंदर, मतलब मॉडल के अंदर अगर हमारे पास कोई रोज हैं तो वो डिलीट हो जाए। मतलब जितनी बार भी आप डाटा लोड करेंगे टेबल से, तो एग्जिस्टिंग टेबल है जो है, अपडेटेड टेबल आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, इसे मैं रन कर रहा हूँ, अभी तो आपके सामने डाटा आ जाएगा। आगे, अब ये अगर डाटा यहाँ पर अपडेट हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर दीपक की जगह दीपक कुमार कर दिया है, तो यहाँ पे दीपक कुमार हुआ है। पीछे जो टेबल है, ओरिजिनल टेबल है, वहां पर भी दीपक कुमार हुआ है, तो वो दोबारा से यहाँ पे लोड होनी चाहिए। ठीक है, जितनी बार भी आप देखिए, इस टाइम तो आप ये डाटा वहीं से लोड होके आया स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपने एसक्यूएल टेबल में रखा है, तो वो लोड होना चाहिए। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉडल डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट रो काउंट, इसको 0 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं सारे के सारे वो डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ कॉलम रह जाएंगे, सिर्फ हेडिंग, मतलब टेबल की हेडिंग रह जाएंगी, कॉलम डिलीट हो जाएंगे और फिर दोबारा से लोड होंगे। यानी कि जो अपडेटेड टेबल है, रिफ्रेश टेबल है ना, रिफ्रेश, वो वाली टेबल आपकी लोड हो रही है हर बार। ठीक है, चलिए, तो डाटा लोड हो गया। अब आप डाटा ऐड कराएंगे, नया डाटा। ये तो आपका एग्जिस्टिंग डाटा है ना जो यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये देखिए। अब अगर आप यहाँ आप एक टेबल, मेरे कहने से एक रिकॉर्ड और रख लीजिए। आपने रख लिया, ठीक है, और ये ले लिया आपने C++, और मार्क्स ले लिया आपने 50। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को एक बार दोबारा रन करिए। तो आप जब रन करेंगे तो देखिए डाटा आ गया। एक मिनट, वहां पे सेव नहीं, हाँ सेव नहीं हुआ, अब सेव हुआ। ठीक है, सेव नहीं हुआ तो देखिए अब सेव हुआ है। अब आप इसे एक बार रन करिए तो वो डाटा जरूर आएगा, 100% आएगा। ओके, हम चाहते हैं वो यहीं से ऐड हो, वहां पे क्यों जाए, यहीं से ऐड हो, यहीं से अपडेट हो, यहीं से डिलीट हो, ये करना है। तो अब इनकी हमें क्या बटन्स की क्या लिखने होंगे, लिसनर्स लिखने होंगे। ठीक है, वैलिडेशंस लगानी होगी कि ऐड करते समय कोई नेम, कोई कोर्स, कोई मार्क्स, कोई भी फील्ड खाली ना रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैलिडेशंस को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लेते हैं जो वैलिडेशन को चेक करेगा, मतलब वैलिडेट करेगा हमारे फील्ड्स को। तो फंक्शन का नाम रख दिया है, फंक्शन का नाम रख देते हैं वैलिडेट फील्ड्स, वैलिडेट फील्ड्स, और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप में बूलियन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इस फंक्शन की हम कोडिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ टेक्स्ट फील्ड, कौन सा वाला, नेम, डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट ट्रिम कर लीजिए, डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में जो आपने टेक्स्ट टाइप करा है उसे ट्रिम करने के बाद अगर वो एम्प्टी है, खाली है, मतलब उसमें से व्हाइट स्पेसेस को हटा दिया जाएगा, या टेक्स्ट फील्ड जो कोर्स है, डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट ट्रिम, डॉट इज एम्प्टी है। अगर आपका टेक्स्ट फील्ड कोर्स भी अगर एम्प्टी है, या टेक्स्ट फील्ड मार्क्स, डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट ट्रिम, डॉट इज एम्प्टी, और मार्क्स भी अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, दिस आपके फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और आपने यहां लिखा ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कि आपको सारे फील्ड चाहिए रिक्वायर्ड, और यहीं से रिटर्न कर देगा ये फॉल्स, यहीं से वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैलिडेशन स्टूडेंट्स किस चीज की है? ये वैलिडेशन है कि कोई भी फील्ड हमारा खाली ना रह जाए। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए वो सब भरे हुए हैं, सबके नेम, आपने नेम भी इनपुट कर दिया, आपने कोर्स भी इनपुट कर दिया, आपने मार्क्स भी इनपुट कर दिए। अब चेक करो कि मार्क्स जो हैं वो इंटीजर टाइप हैं कि नहीं है। तो आपने ट्राई लगाया, कैच लिखा, और यहां पर आपने क्या करा, यहां लिखा आपने इंटीजर डॉट पार्से इंट, और टेक्स्ट फील्ड से मार्क्स उठाए, डॉट गेट टेक्स्ट, डॉट ट्रिम, लीजिए मार्क्स मिल गए। अब अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, इंटीजर में, तो यानी कि आप मार्क्स इंटीजर इनपुट करें। अगर नहीं हो रहे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आपने प्रिंट कराया जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, और इसमें लिखा आपने मैसेज जो स्क्रीन पर कि मार्क्स मस्ट बी नंबर, मार्क्स जो है वो नंबर होने चाहिए, और ये आपने यहीं से रिटर्न करा दिया। चलिए दोनों वैलिडेशन लग गई कि सारे फील्ड रिक्वायर्ड होने चाहिए, दूसरा जो मार्क्स है वो नंबर होना चाहिए, फिर आपने रिटर्न करा ट्रू। अगर ये सब सही है तो रिटर्न करें ट्रू। लीजिए, अब आप कोई भी फील्ड गलत नहीं रख सकते, यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगा दी है। अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये चेक करेगा, ऐसी अपडेट के केस में भी ये चेक करेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आप एक एक करके इनकी कोडिंग करिए। तो सबसे पहले हम जो कोड करेंगे वो कोड करेंगे इसके लिए, क्या कहते हैं, ऐड बटन के लिए। ठीक है, तो अब हम इनके ऊपर लगाने पड़ेंगे लिसनर। तो ये बटन्स आपने लगाए थे, कहाँ है आपके बटन्स, ये बटन्स है। ठीक है, अब इनके लिसनर लगाने हैं। अब लिसनर के लिए आप यहाँ पर लिखिए बटन, बटन ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर। देखिए आ जाएगा, आ गया। अब इसमें आप फंक्शन कॉल कर दिए। ठीक है, तो आपने लैम्डा लिखा और यहाँ पर आपने कॉल करा ऐड रिकॉर्ड को। ये फंक्शन मैं अभी बनाऊंगा, अभी है नहीं हमारे पास, बनेगा ऐड रिकॉर्ड। ऐसी बटन अपडेट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ भी आपने लैम्डा लगाया और यहाँ पर फंक्शन कॉल करा आपने अपडेट रिकॉर्ड को। ये सब बनेंगे अभी, ये फंक्शंस अभी मैंने बनाए नहीं है, अभी सिर्फ लिसनर लगा रहे हैं, इन लिसनर्स पे काम होगा। अपडेट हो गया, डिलीट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे आपने फिर एक लैम्डा फंक्शन लिखा जिसके अंदर आपने कॉल करा डिलीट रिकॉर्ड। लीजिए ये फंक्शंस बन के ये लिसनर लग गए हैं, और ये लिसनर इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर फंक्शंस लगा दीजिए। तो पहला फंक्शन है आपका ऐड का। ठीक है, तो आपने लिखा है यहाँ पर void ऐड रिकॉर्ड। लीजिए यहाँ पर इसका फंक्शन बन जाएगा। दूसरा है void अपडेट रिकॉर्ड। लीजिए ये बन गया फंक्शन। ठीक, तीसरा फंक्शन है void डिलीट रिकॉर्ड। ठीक, बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। अच्छा, अब एक काम और कर लीजिए इससे पहले कि हम ना बटन्स पे हम काम करने जा रहे हैं। अब एक आप टेबल पे भी लिसनर लगाइए। ठीक है, बटन का लिसनर लग गया, अब टेबल का भी लिसनर लगेगा। वो किस लिए लगेगा? जैसे कि जब आप किसी ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है ये इस नेम में यहाँ पर आ जाइए, कोर्स यहाँ आ जाए, मार्क्स यहाँ आ जाए, जब भी तो आप यहाँ पर चेंजेस करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे या डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको टेबल पे भी लिसनर लगाना। ठीक है, तो टेबल हमारा ये टेबल है ना, बस यहीं लगा लीजिए लिसनर। तो यहाँ लिखिए टेबल डॉट डॉट, इस पे लगेगा ऐड माउस लिसनर। ठीक है, माउस लिसनर।
और इसमें पास करा आपने न्यू माउस एडेप्टर। चलिए क्लियर है। अब इसकी आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए। तो इसमें से आपने पब्लिक माउस क्लिक्ड, कौन सा मेथड ले लिया, माउस क्लिक्ड। जैसे मैं माउस से क्लिक करूं तो सबसे पहले क्या काम करे कि उस रो को सिलेक्ट कर ले जो मैंने माउस से क्लिक करी है। मैं टेबल के ऊपर माउस से जब मैं क्लिक करूंगा तो टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो, ये देखिए कहने का मतलब ये है कि लिस्टनर लग चुका है टेबल के ऊपर। अब आपके सामने एक टेबल है, ये है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस रो को सिलेक्ट करेगा, तो ये रो नंबर देगा हमें, ये रो नंबर गेट सिलेक्टेड रो। तो देखिए रो आ गई, मिल गई रो। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको रो मिली है इसका डाटा आपने टेक्स्ट फील्ड सबसे पहले नेम में रखना है। तो आपने लिखा सेट टेक्स्ट, यहां लिखेंगे सेट टेक्स्ट। और डाटा कहां से उठाएंगे, मॉडल से। टेबल के अंदर जो मॉडल है वो आपको डाटा रिटर्न करेगा। डॉट गेट सिलेक्टेड वैल्यू एट, अब इसमें रो पास कर दीजिए। ठीक है। अब रो में से कौन से कॉलम का डाटा चाहिए, जीरो जीरो पे तो हमारा आईडी है, तो आपने यहां से 1 से लिया क्योंकि कॉलम नंबर 1 पर हमें हमारा क्या है, कॉलम नंबर 1 पे हमारा रखा हुआ है नेम। ठीक है, रो हो गई। अब लिखो डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने लिखा टेक्स्ट फील्ड कोर्स डॉट सेट टेक्स्ट। फिर आप इसमें मॉडल पास करिए, मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट रो पास करिए, कौन रो का चाहिए, रो नंबर पास करिए, डॉट टू स्ट्रिंग। चलिए फिर टेक्स्ट फील्ड मार्क्स डॉट सेट टेक्स्ट। फिर मॉडल लिखिए, मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट रो पास करिए, रो नंबर पास करिए, तीसरा डॉट टू स्ट्रिंग। लीजिए हो गया सॉल्व। अब आप जब इसे कंपाइल और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं जिस रो के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे 2 पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए दीपक पाइथन, ये देखिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है। चलिए अब आप ऐड रिकॉर्ड पे आइए। सबसे पहला कोड ऐड रिकॉर्ड। चलिए क्या करना है, सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड करने से पहले आपको चेक करना है कि सारे फील्ड भरे हुए हैं कि नहीं। तो आपने कहा इफ और आपने यहां पर कौन सा मेथड कॉल करा, वैलिडेट फील्ड्स नॉट। अगर इन्हें रिटर्न करके दे दिया फॉल्स तो ये यहां से रिटर्न, इसने फॉल्स रिटर्न करा यानी कि फील्ड कोई ना कोई खाली है, तो ये नॉट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होते ही ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि फील्ड हमारा खाली है, तो यहीं से वापस चला जाए रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो जाए। और अगर फील्ड खाली नहीं है तो फटाफट अब आप यहाँ पे ट्राई कैच लगाइए और कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी एक्सेप्शन। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे ट्राई में रिसोर्स लिख लीजिए। तो रिसोर्स में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसमें आप सबसे पहले यूआरएल पास करेंगे, फिर आप यूजर पास करेंगे, फिर आप पासवर्ड पास करेंगे। स्टूडेंट ये जो मैंने यहाँ पास करा है ये हमने टॉप ऑफ द प्रोग्राम आपने यहाँ पर डिक्लेयर किए थे, ये रहे। ठीक है। चलिए ये आ गया आपका एड रिकॉर्ड। ठीक। अब आप यहाँ पर सेमीकोलन, अब यहाँ पर आप दूसरी जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट। तो आपने लिखा प्रीपेड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू, फिर लिखेंगे कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है। और इसमें आप लिखने वाले हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट, और ब्रैकेट में आपको क्या क्या करने यहाँ पर आप नेम इंसर्ट करेंगे, कॉमा आप कोर्स इंसर्ट करेंगे, कॉमा आप मार्क्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है। और इसके आगे लिखिए वैल्यूज, और उसमें आप यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट तैयार, प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है। इंसर्ट क्वेरी आपने लिख दी है। अब आप बॉडी में आ जाइए। ठीक है।
और सबसे पहले आप लिखिए ps डॉट सेट दैट स्ट्रिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वन का मतलब है यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क 1 की वैल्यू रख रहे हैं, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, और ये कॉलम है नेम। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क है कोर्स और तीसरा क्वेश्चन मार्क है मार्क्स। तो 1 पर आप वैल्यू रख रहे हैं और ये वैल्यू उठाएंगे आप टेक्स्ट फील्ड से। टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, पहली वैल्यू आपने रख दी। फिर आपने लिखा ps डॉट सेट स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क 2 और ये टेक्स्ट फील्ड आप कोर्स से लेंगे डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू आप कहां से लेंगे, ps डॉट सेट इंट, यहां पर इंटीजर है क्योंकि मार्क्स है, तीसरा क्वेश्चन मार्क कॉमा। अब आप यहां लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्सेंट, अब इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड मार्क्स डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, हो गया। अब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट। जैसी अपडेट होगी आपके जो फील्ड्स हैं, जो आपने यहाँ पे ये फील्ड लिए थे, कौन कौन से, टेक्स्ट फील्ड नेम, टेक्स्ट फील्ड कोर्स, टेक्स्ट फील्ड मार्क्स, ये अपडेट हो गया। आपकी जो क्वेरी है वो फायर हो गई और उसने हिट कर दिया टेबल को और डाटा वहां पे जाके सेव हो गया। अब आपने लोड डाटा कॉल करा, ये आपके टेबल को रिफ्रेश करेगा, जो आप मुझसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि अब क्या करेगा। देखिए ये लोड डाटा, इस मॉडल की जितने भी रो हैं, पहले कितनी थी, 3 आ रही थी ना, उनको डिलीट करेगा, वो डिलीट हो जाएंगी, रो काउंट 0 हो गई ना, यानी वो डिलीट हो गई। अब नया लोड हो गया डाटा, नया लोड होगा इस वाले रिकॉर्ड के साथ जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है, ठीक है। और एक मेथड और बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो बना रहे हैं हम आपके जो भी फील्ड्स हैं उनको क्लियर करने का, वो क्लियर भी तो हो जाने चाहिए। चलिए, तो आपने लिखा है यहाँ पर void क्लियर फील्ड्स, बस फंक्शन कर लीजिए टेक्स्ट फील्ड डॉट, सबसे पहले नेम ले लीजिए डॉट सेट टेक्स्ट, ऐसे खाली कर दीजिए। ऐसी टेक्स्ट फील्ड कोर्स डॉट सेट टेक्स्ट और ये खाली कर दिया, और ऐसे लिखा टेक्स्ट फील्ड मार्क्स डॉट सेट टेक्स्ट और इसे भी खाली कर दिया, हो गया। और यहां पर आपने किसको कॉल कर लिया, लोड डेटा के बाद क्लियर फील्ड्स, और अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो आपने लिखा ex डॉट प्रिंट टेक्स्ट, लीजिए हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं इसको, डेटा ऐड होगा, देखिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करा तो ये क्या कह रहा है, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, सारे फील्ड चाहिए। आपने रखा, देखिए नेम रखा आपने पवन, कोर्स रखा आपने, ये लिखा आपने सी प्लस प्लस, चलिए सी रख लिया आपने, मार्क्स रख लिया आपने 45, ऐड, ये देखिए हो गया ऐड। और आप पीछे जाके भी देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ये देखिए ये आ गया पवन, देख रहे हैं आप, क्लियर है, ये एप्लीकेशन आपकी काम कर रही है और टेक्स्ट फील्ड खाली हो गए। चलिए, अब आप कहते हैं सर अपडेट के लिए बनाइए, अपडेट रिकॉर्ड। चलिए, तो अपडेट में क्या होगा कि आप किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें भी आपने इंट लिया रो इक्वल टू, अब आप लिखेंगे टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो, मिल गई, ठीक है। अब चेक करिए रो भी सिलेक्ट हुई है कि नहीं हुई। अगर रो इक्वल टू -1 आई है तो आपने केवल बटन अपडेट रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन टेबल में कोई रो आपने सिलेक्ट नहीं करी। तो क्या आएगा, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके करंट फ्रेम को, और इसमें आपने लिखा सिलेक्ट रो टू अपडेट, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। चलिए, मैं इतना ही पहले आपको कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ इस कोड का क्या मतलब है। ये देखिए, आपने बिना कोई सेलेक्ट किए यहाँ से रो आपने सेलेक्ट नहीं करी, आपने केवल अपडेट कर दी, कहना सिलेक्ट रो टू अपडेट। अब आपने सिलेक्ट करी, डाटा आ गया है। अब आप यहाँ पर इसको चेंजेस करने के बाद अपडेट पे क्लिक करिएगा, अपडेट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए देखिए, अब आप इफ के बाहर आ जाइए। ठीक है, अब वैलिडेशन भी चेक कराइए। क्यों, ऐसा भी हो सकता है आप कोई फील्ड खाली छोड़ दें अपडेट होते समय, तो आपने कहा नॉट वैलिडेशन फील्ड्स, और यहीं से आपने रिटर्न कर दिया, यानी कि आपने कोई ना कोई फील्ड खाली छोड़ दिया है। तो सबसे पहले चेक करेगा कि कोई रो सिलेक्ट है कि नहीं, फिर चेक करेगा सारे फील्ड रिक्वायर्ड मतलब कि इनपुट है उनमें डाटा है कि नहीं। चलिए, अब इसके बाद आपने एक इंटीजर आईडी बाहर निकालनी है, जिसको रिकॉर्ड को आईडी भी, आपने रो पे क्लिक करा, तो रो पे जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए आपने यहाँ पर रन की और ये कंपाइल, और आपने यहाँ पर इस पे क्लिक करा, तो आपको नेम कोर्स मार्क्स मिल रहा, आईडी तो नहीं मिल रही ना। मैं अपडेट करते समय आईडी चाहिए होगी, तो हम आईडी निकाल रहे हैं, इंटीजर आईडी। और कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे मॉडल, मॉडल डॉट डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो, वो रो ये है जो आपने सिलेक्ट करी है, इस रो को यहाँ पास करिए। रो, कॉलम नंबर कौन सा है, आप कहेंगे सर 0 है। डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, हो गया। अब ये स्ट्रिंग में रिटर्न करके दे रहा है और हमको चाहिए इंटीजर में, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इंटीजर डॉट पार्सेंट, और ये इसको कन्वर्ट कर लिया इंट में। आईडी मिल गई। अब इस आईडी पे हमें अपडेट लगाना है, तो आपने ट्राई कैसे लगाया, ये दी, और ये लगाया आपने एक्सेप्शन। अब आप यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लीजिए, तो आपने लिखा कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। स्टूडेंट, हम इसके लिए भी एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे हमें बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए भी आप एक फंक्शन बना के रख सकते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, कि किस तरह से उसको करेंगे। तो सबसे पहले आप यूजर और एक पासवर्ड, देखिए हर बार हम इस कनेक्शन को स्टेब्लिश कर रहे हैं ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि इस कनेक्शन को हमें बार बार ना कॉल करना पड़े, एक बार ही बना के रख लें। ठीक है, और फिर फंक्शन को कॉल करते रहें, जैसे बाकी हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, जैसे क्लियर फील्ड है, तभी भी हमें चाहिए कि हमारे फील्ड क्लियर हो, तो क्लियर फील्ड को कॉल कर लें। इसी तरह हम कनेक्शन के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट हम बना रहे हैं अपडेट के लिए, पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। चलिए, स्टेटमेंट क्या है हमारी, हमें लिखना है अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, सेट करें नेम क्वेश्चन मार्क कॉमा कोर्स क्वेश्चन मार्क कॉमा और मार्क्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे वेयर, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बन के तैयार हो गई आपकी क्वेरी। अब आप यहां पर क्वेरी के अंदर डाटा रखिए, डॉट, सबसे पहले आप लिखेंगे सेट स्ट्रिंग, सबसे पहले आप नाम रख रहे हैं क्वेश्चन मार्क 1 के ऊपर, टेक्स्ट फील्ड नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, लिख दिया। चलिए, फिर आप कोर्स रख रहे हैं सेट स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क 2 टेक्स्ट फील्ड कोर्स डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। चलिए, फिर पीएस डॉट, अब आप रखने जा रहे हैं मार्क्स, तो उसके लिए लेना पड़ेगा सेट इंट। ठीक है, सेट इंट, ये 3 कॉमा, अब टेक्स्ट फील्ड कहां से लेना है, मार्क्स डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर डॉट पार्सेंट। ठीक है, इसी तरह से अब आप चौथा फील्ड रखने जा रहे हैं, जो है हमारा सेट इंट, ये भी हमारा इंट है और इसमें आईडी रखेंगे, तो सीधा आपने यहाँ पर आईडी रख दी। आईडी आप ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ये रहा सबसे ऊपर आपने पहले आईडी निकाली है। चलिए, अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दीजिए, पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट के बाद क्लियर फील्ड्स और उसके बाद लोड डेटा।
डाटा लोड हो जाएगा, यानी कि जो डाटा अपडेट हुआ है वो रिफ्रेश होके वापस आ जाएगा। लीजिए, अब आप इसे रन करके देखिए। कंपाइल किया और आपने कहा सर मुझे ये वाला रिकॉर्ड 30 नंबर का सही करना है। आपने इस पर क्लिक करा, कमल के बाद आपने लिख दिया कुमार, कमल कुमार, C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर। मार्क्स 52 नहीं थे सर, 74 थे। अपडेट, ये देखिए हाँ तुम्हारा अपडेट हो गया। यहाँ टेबल में तो हुआ ही हुआ है, आप पीछे भी जाके एसक्यूएल टेबल में भी रिफ्रेश करके देख सकते हैं। ये देखिए हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये पूरी एक एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है आपके सामने, बहुत फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आएगी इस एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए, अब आखिरी हमारा फंक्शन बनता है, डेट इज डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड में क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट वही कि जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं पहले उस रो को सिलेक्ट तो करिए। तो आपने कहा टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो, मिल गई रो। पहले चेक करिए रो सिलेक्ट करिए भी नहीं करिए आपने। तो आपने कहा कि अगर रो क्या है -1 है, तो यहाँ पे आपने लिखा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग देश, और यहाँ पे लिखा आपने कि सिलेक्ट रिकॉर्ड टू डिलीट। ओके, और यहीं से आपने रिटर्न कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब मान के चलिए आपने रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रखा है, तो फिर आपसे ये पूछेगा जे ऑप्शन पे डॉट कन्फर्म डायलॉग। ठीक है, शो कन्फर्म डायलॉग, जिससे आपसे पूछे कि हाँ जी 100% कन्फर्म है। पर चले आपको गलती से आपने एकदम से डिलीट कर दिया, तो आपसे पहले पूछेगा आर यू श्योर, कि आप श्योर हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कन्फर्म, ये आपने टाइटल लिखा है कन्फर्म डिलीट, ये टाइटल होगा आपके डायलॉग बॉक्स का, कॉमा। अब आप यहाँ पर ऑप्शन डालिए, क्या क्या ऑप्शन देने चाहते हैं। जे ऑप्शन पैन डॉट क्या ओके कैंसिल या यस नो। आपने कहा यस नो सही है, यस नो, कैंसिल नहीं चाहिए, केवल यस नो। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको यस नो, ये रहा यस नो ऑप्शन। ठीक, दो ही चीज पूछेगा, यस और नो, ये लीजिए। ठीक है, और इस पे आप सेमीकोलन लगा लीजिए और इसको रिटर्न टाइप ले लीजिए, ये आपको रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, कंफर्म, तो आपने लिया इंटीजर कंफर्म, लीजिए। देखिए मैं आपको एक बार रन करके दिखा भी देता हूँ, इतना ही कि किस तरह का लुक फील आ रहा है। आपने गलती से डिलीट दबाया, कह रहा है सिलेक्ट रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड तो सिलेक्ट करो। आपने कहा ये ली, अब आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर, यस और नो। नो करोगे तो डिलीट नहीं होगा, यस करोगे तो हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या करें हम, इसके नीचे आपको केवल एक इफ लगानी है और चेक करना है कि आपने कंफर्म क्या करा है। कंफर्म के लिए आपने क्या करा है, तो आपने कहा कंफर्म, कंफर्म अगर नॉट इक्वल टू। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है कि आप कंफर्म नहीं, मतलब आपने नो कर दिया हो, तो आपने कहा जे ऑप्शन पेन डॉट डॉट यस ऑप्शन। ठीक है, ठीक, अगर नहीं है, यस नहीं है, तो यहीं से रिटर्न हो जाए। सही बात है, आपने यस नहीं दबाया, ठीक है ना। इफ कंफर्म नॉट इक्वल टू यस, अगर आपने यस नहीं दबाया तो यानी कि आपने नो कर दिया। ठीक है, चलिए, अब आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपको आईडी पहले बाहर निकालनी पड़ेगी। तो आपने क्या लिखना है, आपको इंटीजर डॉट पार्से इंट। ओके, फिर इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट गेट सिलेक्टेड वैल्यू, रो पास करी, कॉलम नंबर हमारा वो कौन सा है जिसमें आईडी है, वो 0 है, डॉट टू स्ट्रिंग, लीजिए आईडी मिल गई। ये आपको आईडी रिटर्न कर देगा, मॉडल आपको रिटर्न करके देगा आईडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट कर लिया इंट में। अब आप यहाँ पर ट्राई लगाइए और कैच लगाइए। ठीक है, और उसमें एक एक्सेप्शन पास करिए, एक्सेप्शन आ सकती है, अगर आ गई तो उसको आप यहाँ पर प्रिंट कर लीजिए, डॉट प्रिंट। अब ट्राई में सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसोर्स लिखेंगे, रिसोर्स में आपको लेना है कनेक्शन, कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जिसमें आप यूआरएल पास करेंगे, यूजर पास करेंगे और पासवर्ड पास करेंगे, पहला काम। दूसरा है आपका प्रीपेड स्टेटमेंट, तो आपने कहा प्रीपेड स्टेटमेंट
PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। अब आपने इसमें स्टेटमेंट लिखनी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए ये बन के तैयार हो गई आपकी क्वेरी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपने कहा PS डॉट, सबसे पहले आप यहाँ पर इंट रख दीजिए, मतलब वैल्यू आईडी रख दीजिए, जो आपको कहां से मिलने वाली है, आईडी से मिल गई। बस सबसे आसान होता है डिलीट करना, एग्जीक्यूट अपडेट, सिर्फ आईडी चाहिए और उस आईडी के बिहाफ पर ये डिलीट कर देगा, और उसके बाद क्लियर फील्ड्स और लोड डेटा, ये क्लियर। अब आप इसे रन करके देखिए और ये डिलीट ऑप्शन काम करेगा। डिलीट कह रहा, पहले सिलेक्ट करिए, आपने कहा कमल डिलीट, आर यू श्योर, नो, देखिए कुछ नहीं हुआ, डिलीट, आर यू श्योर, यस। तो यहां से डिलीट हुआ है और ये पीछे आपके यहां भी डिलीट हो गया, आप चाहे तो रिफ्रेश करके देख सकते, ये देखिए हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक पूरी एप्लीकेशन, क्रेड एप्लीकेशन है, जिसमें आपने JDBC के थ्रू स्टूडेंट टेबल को कनेक्ट करा अपनी जे टेबल के साथ, और फिर जे टेबल के ऊपर आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी एसक्यूएल टेबल पे भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो, ये एग्जाम्पल जो हमने कवर किया है, अगर ये आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपके लिए ये जो कोड है, ये जो आप कोड है, ये आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लॉगिन फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।